हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को चला रहे हैं उसको लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी की सीरीज़ में तीसरी सीरीज़ को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज जो किए हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और जो आपको कल होमवर्क दिया गया था उसको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। कितने लोगों ने तैयार किया तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। हम सभी का कमेंट देख पा रहे हैं। सभी लोग अपना आंसर तुरंत दें। कौन कौन लोगों ने अभी तक 2 प्रैक्टिस जो कराया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लिया है, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेट तीसरा स्टार्ट होने वाली है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे ने उस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लिया होगा। जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर करते होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं बचा है। 11 फरवरी का टाइम है। लगभग 1 महीने का समय आप लोगों के पास है। 1 महीने में आपको रीजनिंग तैयार करना है, हिंदी तैयार करना है, जीएस तैयार करना है, मैथ तैयार करना है। इसलिए हम मैथ के लिए प्रॉपर वही 600 से 700 क्वेश्चन लेकर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाए, आपको ज़्यादा लोड ना हो। आपको रीजनिंग में 55 क्वेश्चन करना है। इसमें हमारे अमन सर लगातार क्लासेस ले रहे हैं। लगातार प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस आप लोगों के लिए उपस्थित होते हैं। आप लोग उनकी भी क्लास देखा करिए और अच्छे से क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व करिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, रीजनिंग और हिंदी। तो इसलिए अब रीजनिंग को अच्छे से तैयार करिए, हिंदी को अच्छे से तैयार करिए। और मैथ तो हम सफिशिएंट हैं, जितना हम पढ़ाए उतना पढ़ लीजिए, बहुत है उतना। आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें लिखा है किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 5 है। फिर इसी संख्या को वर्ग करने पर 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। हमने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से कराया जाए कि लॉन्ग मेथड से कराया जाए। तो बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि अल्टरनेट मेथड से ही क्वेश्चन को कराइए। तो आज हम सभी क्वेश्चन को जहाँ पे ज़्यादातर फार्मूले यूज ही नहीं करेंगे और अल्टरनेट मेथड से ही लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, फिर करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 15 से विभाजित करते हैं तो 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं, देखिए संख्या 20 को मान लेते हैं। अगर 20 को 15 से विभाजित करें तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए अगर हम 20 माने तो 20 को 15 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। फिर बोलता है इसी संख्या को अगर हम वर्ग करके 15 से विभाजित करें, यहाँ 5 से जब 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 बचता है। लेकिन इसी को अगर हम वर्ग करके 15 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो 20 का वर्ग, ये 20 हम इसलिए लिए क्योंकि हमें 20 का वर्गमूल याद है। 20 का स्क्वायर हमको याद है इसलिए हम 20 लिए। आप लोग 35 ले सकते हैं। ये 35 देखिए 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 5 बचता है। आप 50 ले सकते हैं। इसलिए मैंने 20 इसलिए लिया कि हमारे लिए आसान है कि स्क्वायर इसका याद है। इसलिए हम 20 का स्क्वायर करेंगे 400 को 15 से भाग देंगे तो कितना होगा शेष बचेगा। देखिए 15 को 400 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 10, 15 90, रिमाइंडर कितना बचेगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड है। वैसे आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। हम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस फास्ट तरीके से ही करेंगे, बिल्कुल फास्ट ही करेंगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया है। जितने लोग को समझ आ गया कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए सभी लोग। यस, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है यह ए का 12%, बी के 10% के बराबर।
एक मिनट, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है एक फार्म हाउस में, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक फार्म हाउस में गाय और मुर्गियाँ हैं। लिखा है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ हैं, यदि सिरों की गणना की जाए तो 180 हैं और पैरों की गणना की जाए तो 420 हैं, तो फार्म हाउस में गायों की संख्या क्या होगी। बोला कि एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में गाय और मुर्गियाँ 2 जीव हैं, तो उसमें से हम सिरों की गणना करते हैं, सभी की मुंडी को गिनते हैं तो 180 सिर आते हैं, लेकिन अगर वहीं पर हम पैर टांगे को गिनते हैं तो 420 निकल के आते हैं। तो फार्म हाउस में गायों की संख्या क्या होता है, तो हम मान लेते हैं गाय की संख्या x है और मुर्गी की संख्या y, ये मान लेते हैं। देखिए अगर सभी की मुंडी, सभी की सिर एक ही होती हैं, चाहे गाय हो चाहे वो मुर्गी हो, सभी की मुंडी सिर एक ही होती हैं तो 180 हो गया, ठीक है। लेकिन जब टांगों की गिनती की जाती है तो गाय की 4 टांगें होती हैं, सभी ने गाय को देखा है, सभी लोगों ने गाय को देखा होगा और सभी लोगों ने मुर्गी को देखा होगा। गाय के ना 2 पैर होते हैं ना 5 पैर होते हैं, 4 ही पैर होते हैं, ठीक है। तो गाय की जब टांग की गिनती होती है तो गाय की 4 टांगें होती हैं तो 4x हो जाएगा, और मुर्गी के 2 टांगें होती हैं 2y हो जाएगा, बराबर कितना निकल के आता है, 420 निकल के आता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x + y बराबर 420, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 210, तो 2x + y बराबर 210 आया। हमें गाय की संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, x + y - x बटा 180, इसको हम माइनस करेंगे तो y कट जाएगा, 2x में x x, 210 में से 180 को माइनस करेंगे तो 30 आंसर आएगा, मतलब गाय की संख्या, उस फार्म हाउस में गाय की संख्या 30 है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। ऑप्शन नंबर चौथा, जो गाय की संख्या 30, उस फार्म हाउस में गाय की संख्या 30 है। सभी लोग समझ गए होंगे। अब इतना तो सभी लोग को मालूम होगा कि अगर गाय की 4 टांगें होती हैं, मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। और सभी की मुंडी एक ही होती है, ये भी तो सभी को मालूम है कि किसी गाय के 2 सर देखे हैं, कोई नहीं देखे ना, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है। अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है। अमित है वो अपनी आय का 70% व्यय करता है और शेष बचाता है, शेष बचत करता है। यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, यदि उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में % वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन है, पहला 11%, दूसरा 32%, तीसरा 13%, चौथा 15%। तो इसको देखो अल्टरनेट मेथड से करते हैं। आय हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया। मान लीजिए अमित के पास आय जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपये है मान लेते हैं। तो वो क्या करता है, 70% व्यय करता है, 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है और शेष बचाता है। तो 100 में 70 रुपये खर्च कर देंगे, 30 रुपये ही बचेगा। लेकिन फिर बोलता है कि यदि व्यय में उसकी 10% वृद्धि होती है, व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो 70 का 10% निकालेंगे, कितना होगा, 70 का 10% निकालिए, ये 7 आएगा। तो ये वृद्धि होती है तो ये 77 हो जाएगा। और जो बचत है, बचत में 20% की वृद्धि होती है, यही बोला है क्वेश्चन। तो 30 का 20% कितना होता है, 6 होता है, तो 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 77 36 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आय में % वृद्धि कितनी हुई, मतलब उसके पास 100 रुपये था और बढ़ के 113 रुपये हो गया, तो 13% की ही वृद्धि हुई, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 13%। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 13% की अमित की वृद्धि होती है, जो उसकी कमाई है, उसके आय में जो कमाई है, उसकी कमाई में 13% की वृद्धि होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये अल्टरनेट मेथड है, इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहेंगे तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर।
लेकिन हम अल्टरनेट मेथड ही बता देंगे क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी बच्चों ने अल्टरनेट मेथड को ही प्रेफर किया, इसलिए अल्टरनेट मेथड को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट मेथड है, 13% आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्कूल के 30 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष पाई गई। एक स्कूल है, स्कूल में छात्रों की औसत वर्ष 19 वर्ष है, ठीक है। फिर बोला था यदि एक 26 साल का लड़का उस स्कूल को छोड़ देता है और 20 वर्ष का एक लड़का उसमें आ जाता है तो नई औसत आयु क्या होगा। तो देखिए बहुत अच्छा है, इसको इतना याद करिए। नया औसत क्या होता है, नया औसत, नया एवरेज, न्यू एवरेज बराबर होता है ओल्ड एवरेज, पुराना औसत, पुराना औसत माइनस औसत में परिवर्तन, औसत में डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस, ठीक। तो नया औसत सबसे पुराना औसत कितना है, 19 है। और फिर पूछ रहा है कि 26 साल का लड़का है, वो छोड़ के चला आता है, उसके जगह पे 20 साल का लड़का आता है, तो कितने का गैप है, 6 साल का। तो 6 साल का गैप, 26 साल का जाता है यानी घट ही रहा है, 6 साल घट ही रहा है। कितने बच्चों पे, 30 बच्चों पे, 30 बच्चों पे घट रहा है, औसत डिफरेंस होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नया औसत आ जाएगा 9 3 27, 270 माइनस 6/30, ठीक। नहीं इसको ऐसे करिए, 19 ऐसे लिखिए, 6 को 30 से भाग दीजिए, 0 हो जाएगा 0.2, और 19 में घटाएंगे 18.8, 18.8। आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, 18.8। और नया औसत आयु क्या कितना होगा, 18 साल 8 महीने, यह आपका औसत हो, ये नया औसत होगा। समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नया औसत होता है पुराना औसत माइनस औसत का डिफरेंस, औसत का डिफरेंस कितना होता है, 26 साल का लड़का गया था, उसके जगह पे 20 आया तो इसलिए माइनस हुआ। 6 साल का डिफरेंस है, कितने बच्चों पे, 30 बच्चों का। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18.8 साल आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पे 2 वर्षों में 672 रुपये हो जाती है और 4.5 साल में यही 762 रुपये हो जाती है, तो धनराशि याद कीजिए। सेम इसी प्रकार का सवाल मैंने कल की क्लास में कराया था, सेम इसी तरीके से ऐसे सवाल एग्जाम में पूछने के बस डाटा ही चेंज रहेंगे। देखिए कल ऐसे एग्जाम कराए थे, अगर आप लोगों ने कल तैयार कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही, क्वेश्चन का देखते ही ऑप्शन को टिक मार देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको अल्टरनेट मेथड से करके दिखाते हैं। बोला एक धनराशि है जो साधारण ब्याज पे 2 वर्ष पे 672 रुपये आती, तो हम मान लेते हैं मूलधन जो है पी है, वो 2 साल बाद साधारण ब्याज पे कितने रुपये हो जाती है, 672 रुपये हो जाती है। लेकिन यही मूलधन जो है 4.5 साल बाद 762 रुपये हो जाती है, ठीक। तो देखिए 2 साल से 2.5 साल में कितने रुपए बढ़ रहा है, तो 2.5 साल में यानी इसको इसमें माइनस करेंगे, 4.5 में 2 को माइनस करेंगे तो 2.5 ही बचेगा, ठीक। 2.5 में अब 762 में से 672 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90, यानी 2.5 साल में 90 रुपये का प्रॉफिट होती है, 2.5 साल में 90 रुपये का प्रॉफिट होती है। तो 1 साल में कितने की होगी, 1 ईयर में 90 को 2.5 से भाग देंगे यानी 36 रुपये। 1 साल में 36 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, 1 साल में 36 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो 2 साल में 72 रुपये होता है। तो 672 2 साल में जो मूलधन से 2 साल में 672 रुपये हो जाता है, यानी 72 रुपये बढ़ता है। तो 672 माइनस 72 माइनस 2 साल में 72 रुपये बढ़ता है, इसको माइनस कर दीजिए, तो यानी आपका मूलधन जो पी आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट,
सही होगा। 600 रुपये उसकी मूलधन है, मूलधन 600 रुपये। सेम क्वेश्चन को हम कल अच्छे से बताए थे, इसमें लॉन्ग मेथड भी बताए थे, अल्टरनेट मेथड बताए थे, आप तो अल्टरनेट मेथड ही बता रहे हैं। कल आपको अच्छे से प्रॉपर समझाए थे। अगर आपने कल कर लिया होगा तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर को टिक कर दिए होंगे, आप उसको टिक कर दिए होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन है थोड़ा आपको डराने के लिए है, बहुत आसान है, कैलकुलेटिव सवाल है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिए जाते हैं। देखो दिया है 1/4 से ही 2/7 प्लस 1/3 से ही 11/13 प्लस 1/5/9, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखो क्या करते हैं। नीचे है 7 चौक 28, 28 और 2 कितना होता है 30। 30 को हम 30/7 नीचे है 1/30/7 लिखा है, तो इसको हम लिख रहे हैं 7/30 लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखा है 13, ऊपर लिखा है 1/3 से ही 11/13, तो 13 या 39, 39 में 11 जोड़ेंगे 50, यानी 1/50/13 लिखा है, तो ये हो जाएगा 13/50 प्लस 1/5/9 लिखा है, तो ये हो जाएगा 9/5। बस यही आपको बनाना था, इतना आप बना ले रहे हैं, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30, 50, 5 का एलसीएम 150 होता है। अब 30 को एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 7 35 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 270। इसको जोड़ेंगे 270 35 35 270 344/150। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 172/75। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैपिटल आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये कैलकुलेटिव सवाल है, आप एग्जाम में ऐसे ही आपको डराने के लिए इस मेथड में दे देंगे। आप अगर इसको बना ले रहे हैं सही से तो एग्जाम में आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन फास्ट तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए एक बार। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा है 13 का क्यूब, ये लिखा है 13 का क्यूब, यानी -13 गुणे -13 गुणे -13 ये लिखा है। ठीक, तेरह का क्यूब लिखा है, तो इसको क्यूब का हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये बचे लिखा है 13 और ये 5 का क्यूब है 125, तो ये -5 लिखा है। यहाँ पे भाग के चिन्ह है। ये लिखा है 27 लिखा है, 3 का क्यूब 27 होता है, 512 8 का क्यूब होता है। ठीक, 13 × 5 65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पलट जाएगा 8/3। अब देखिए 65 × 8, 65 को 8 से गुणा करेंगे तो 65 × 520/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, 2197 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 125 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 512 8 का क्यूब होता है। यहाँ पे आपसे क्यूब पूछ रहा है, तो इसलिए सभी को 1 से लेकर 15 तक के या 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब याद होते तो आप 10 सेकंड में कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे बिना किसी देरी के।
बस इसमें क्यूब ही पूछा था, क्यूब निकाल के इसको सॉल्व कर लेते, आराम से क्वेश्चन हुआ था, वही हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और मुझसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि हम इसके बारे में से आपको बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद टेकन करना है, हैंडल करना है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वर्गमूल निकालना, आपको वर्गमूल निकालना पूछा गया है। यहाँ पे आपसे क्यूब पूछा गया था, इसमें वर्गमूल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 12.0409 माइनस √1.2544, इसका हमसे वर्गमूल पूछ के माइनस पूछा है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए 12.0409 होता है। लॉन्ग मेथड से निकालना सिखा रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने में लास्ट से दो डिजिट को पकड़ते हैं, ठीक। अब देखिए अगर 3 का करेंगे तो 9 होता है, 3 से 1 का 9, 4 से 16 होता है, लेकिन कम ही लिया जाएगा। 3 से 3 को गुणा करेंगे, 3 से 1 का 9, 12 में होगा 3, ये जुड़ जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 साथ ही में रहेगा। अब हम कौन सी संख्या लें कि 304 आए, तो 64 है, 4 ले लेते हैं। 64 चौका 4 चौक 16, हासिल नहीं 1, 6 चौको 24, 1 25, 256, 4 4 8 और 6, 4 यहाँ ले लेते हैं। 14 में 6 गए 8, 9 में 5 गया 4, 48। यहाँ पे 0 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या लें, 7 ले सकते हैं, यानी 787 गुणे 7, 48 से 9 हो जाएगा, मतलब 3.47 है। यानी पहला का आएगा वर्गमूल 3.47 माइनस दूसरे का निकालते हैं। देखो 1.2544, 2 पकड़िए, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 में 1 0, 1 1 2 हो जाएगा, 25 उतरेगा, 21 1 21 कर दीजिए, 22 हो जाएगा, 4 44, 2 से गुणा करिए, 444, मतलब 1.12, 347, 3.47 में 1.112 को घटाएंगे तो आंसर आपका आएगा 2.35। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही ऑप्शन होगा आपका। इसमें वर्गमूल निकालना था आपको, वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे, समझ गए तो थम्स अप करिए। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए जरा, सभी लोग तेज़ी से शेयर करिए। सभी को हम देख रहे हैं, कमेंट में देख रहे हैं कौन कौन शेयर कर रहा है। वो जो सामने बैठा है नहीं शेयर कर रहा, शेयर कर। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये देखिए क्या बोल रहा है। एक छात्र के अंक 63 के बजाय 83 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधा बढ़ गया है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मतलब एक छात्र है, उसको 63 नंबर होना चाहिए, लेकिन उसका गलती से 83 नंबर चढ़ा देता है, जो लिपिक है वो चढ़ा देता है। तो देखा जाता है कि जो पूरे क्लास की जो औसत है वो 1/2 बढ़ जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं। देखो 63 होना चाहिए, 83 हो जा रहा है, मतलब 20 का डिफरेंस है, 20 नंबर बढ़ जा रहा है, 20 नंबर बढ़ जा रहा है, 20 नंबर बढ़ जा रहा है। तो उसका औसत जो है, औसत भी 1/2 बढ़ जा रहा है। तो मान लेते कक्षा में संख्या x है, 2 बढ़ जा रहा है, 20 दूना चलिए x बराबर 40, यानी कक्षा में क्लास में जो संख्या है विद्यार्थियों की संख्या वो 40 है। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कल की प्रैक्टिस नंबर 2 में कराए थे, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो नहीं पढ़ रहा है, जो सामने बैठा मैं उंगली देख रहा है। नोट करो, जो क्वेश्चन नोट करते रहिए।
अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने मूलधन का 8 गुना हो जाएगा। इसको हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं फार्मूला लगा कर, लेकिन हम आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित दर पे निवेश किया गया मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में दुगना होता है, यानी कोई रुपया है जो 3 साल में दुगना हो जा रहा है अपने ब्याज पे, तो कितने साल बाद वो 8 गुना हो जाएगा। जो उसका मूलधन है वो कितने साल बाद 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये है, मूलधन 100 रुपये है, ये 3 साल बाद, क्वेश्चन बोल 3 साल बाद दुगना हो जाता है, यानी 3 साल में ये दुगना हो जाता है। तो पी को हम मान लेते हैं 100 है, 3 साल बाद दुगना हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। फिर देखते हैं, फिर 3 साल बाद दुगना हो जाता है, यानी 6 साल बाद ये हो जाएगा 400। फिर देखते हैं 9 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब 100 रुपये है, हम 8 गुना पूछ रहे हैं 800, तो 9 साल बाद जो पैसा हो 8 गुना हो जाएगा ब्याज से। ठीक, ये अल्टरनेट मेथड है कि हमारे पास 100 रुपये है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पूछ रहे 100 रुपये मेरे पास है, 3 साल बाद दुगना हो जा रहा है, 200 रुपये हो जा रहा है, फिर दुगना हो जा रहा है 6 साल बाद 400 हो जा रहा है, फिर 9 साल बाद 800 रुपये हो जा रहा है। तो आपका आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, वैसे आप इसको लॉन्ग मेथड से करते तो काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 मिनट लग जाता, लेकिन ये 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड से भी ज़्यादा का समय नहीं है, और 5 से 10 सेकंड का सवाल है, इसको आप टैकल कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपको डराने के लिए फिर से उपस्थित हो रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर हो गया। देखिए, 3 सही 3/7 गुणे 5 सही 1/4 गुणे 7/8 गुणे 2 सही 2/7 इसका मान पूछा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 7 21 और 3 25/7 ये लिखा है, 25/7 लिखा है, ये लिखा है 5 20 21/4 लिखा है, ये लिखा है 7/8, ये लिखा है 7 दूनी 14 2 16/7, यही तो लिखा है। इसको काट पीट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 8 दूनी 16 काट दीजिए, 7 तो 21 काट दीजिए, 21 और 3 है, 21 4 नहीं, 21 और 3 24 होता है, 24/7। अब देखिए 4 को 6 से काट दिए, 6 को 24, तो कितना बचा, 6 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 36 18 दूना 36। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 36 सही ऑप्शन होगा। बस अब इस क्वेश्चन में क्या बताने लायक है कुछ, ये आपको खुद से करना चाहिए था, हमको बताना ही नहीं चाहता, लेकिन हम लेके आ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देख लीजिए, आँख खोलकर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चा कमेंट में आंसर करेगा सबसे पहले उसको मिलेगा फर्स्ट प्राइज क्या, वर्दी। तो 13 नंबर अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या 9,000 रुपये की एक राशि को ABC इस प्रकार में बांटा जाता है कि A का भाग B के भाग के अनुपात 5:2 में है, और B के भाग और C के भाग के अनुपात 7:13 है, तो B का भाग कितना है ये पूछा है। तो 9,000 रुपये है, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम पहले A/B/C निकालना होता है, लेकिन हमें दिया कितना है, A/B दिया है, B/C दिया है। A/B कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, A/दिया है 5/2 दिया है, B/C कितना दिया है 7/13 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें A/B/C निकालना होता है, A/B/C पहले निकालना होता है। तो देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे B कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ लेकिन B यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो पहले इस दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 7 दूनी 14 कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे ये B है, ये A है,
तो यहाँ पे 7 से गुणा करते हैं, 7 और 5 35 और 7 दूनी 14। यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल कर, ए का मान 35, बी तो का मान है 14, तो सी का अनुपात 26। ये अनुपात बी अनुपात सी जो है 15, 14 और 26 निकल के आया। अब हमसे बोला इसको इस प्रकार से बांटा जाता है, 9,000 रुपये है, ये तीनों मिलाकर 9,000 रुपये है, तो 9,000 है, तो 35, इसको 35 के लेते हैं प्लस 14 के प्लस 26 के, ए बराबर 35 के, बी बराबर 14 के, प्लस सी बराबर 26 के, ये कितना है 9,000 के बराबर। 35, 14, 26 जोड़े, 14, 26 हो जाएगा 24, 30, 40, 40, 3, 70, 5, 75, यानी ये 75 के हो जाएगा बराबर 9,000। अब 9,000 को 75 से भाग देंगे तो आएगा 75, 1 के 75, 2 के बराबर 120 आएगा। के का मान 120 आया, लेकिन हमसे पूछा क्या बी का भाग कितना है, हमसे बी पूछा है, बी कितना है 14 के, तो के का मान 120 है, के का मान 120 है, 14 में गुणे 120 कर लेंगे, 14 सुना 14 28, 2 14 के 14 2 16, 1680 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, यानी बी का मान 1680 रुपये होगा। अगर ए का पूछता तो 35 के में रखते के का मान, सी का पूछता तो 26 के में के का मान रखते। ठीक, हमसे बी का मान पूछा तो हम बी का मान निकाल लिए 1680 रुपये। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ए का भाग बताइए कितना हुआ, सी का पूछ सकता है या तीनों का पूछ सकता है, तीनों का तो दिया है 9,000, ऐसे 2 का पूछ सकता है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे आई होप। दिमाग को खाली करके बैठा करिए, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, तो इसलिए पूरा दिमाग को खाली करके बैठिए, ना कि इसमें आप रील्स को कच्चा बादाम को भर के बैठिए, तब काम होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पाइप ये जो है 16 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, लेकिन पाइप भी उसी को 24 मिनट में खाली कर देता है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए कि ताकि 30 मिनट में टंकी भर जाए। देखिए ए जो है वो 16 मिनट में भरता है और बी भाई 24 मिनट में खाली करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 16 का एलसीएम 48 होता है। मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा 16 और 3 मिनट भरेगा, ये 2 खाली करेगा, ये 3 भरेगा 2 खाली करेगा। ठीक, फिर होता है दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों को साथ खोला जाएगा, 48 भरना है, लेकिन एक को 30 मिनट तक भरना है, 30 मिनट में इसको भरना है, एक को 30 मिनट में भरना है, तो 30 में एक में कितना भरता है 3 भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा 90, तो 48 माइनस 90, तो 48 में से 90 को माइनस करेंगे, बयालीस। अब बी कितना भरता है 2 भरता है, तो एक कितना भरेगा, माइनस यहाँ दर्शाता है कि ये खाली कर रहा है, तो ठीक है, माइनस यहाँ पे ये दर्शाता है ये खाली कर रहा है। ठीक, तो लेकिन अब बी 2 भरा, तो एक कितना भरेगा, तो एक निकालने के लिए 42 को 2 से भाग करेंगे, मतलब 21 मिनट पहले बी को बंद करना होगा, 21 मिनट पहले बी को बंद करना होगा, तब जाकर ए 30 मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, 12 संख्याओं का औसत जो है 42 है।
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 44 है। छठवीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। तो 6वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 12 संख्याओं का जो है 12 ऑब्जर्वेशन जो है 12 संख्याओं की ऑब्जर्वेशन कितना है 44 है। लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का कितना दिया है, लास्ट 5 का दिया है 40 और फर्स्ट कितना दिया है, फर्स्ट 4 का ऑब्जर्वेशन का कितना दिया है कितना दिया है 44 और ये कितना दिया है 12 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 42 दिया है। तो देखिए ये 42 से कितना कम है 2 कम है और ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करते हैं जो 5वीं संख्या है, अब 5वीं संख्या 6वीं संख्या 7वीं संख्या का ज्ञात करना है। तो 5वीं संख्या जो है वो बोल रहा है 6वीं संख्या जो है 5वीं संख्या से 6 कम है। तो हम 6वीं संख्या x मान लेते हैं तो x + 5 हो गया। और ये बोल रहा है फिर 7वीं संख्या जो है 5 कम है तो x + 5 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 12 संख्याओं का एवरेज जो है 42 है। तो 3 संख्याओं का करना है तो 42 × 3 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 4 3 12 126 + 2 128। अभी तीनों को जोड़िए 3x ये 6 है 11 + 11 = 128 तो 3x = 117 तो x = 117 को 3 से भागेंगे तो 39 x का मान आ गया 39 x का मान 39 आएगा। लेकिन हमसे पूछा है 6वीं 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो 6वीं संख्या 39 है तो 7वीं संख्या क्या होगा तो x + 5 तो 7वीं संख्याओं का 44 तो औसत क्या होगा 39 + 44/2 39 और 44 जोड़ेंगे 39 1 40 4 4 80 3 83 83/2 83/2 ऑप्शन आ जाएगा आपका 4 41.5। आपका ऑप्शन नंबर है चौथा 41.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ नोट करते रहिएगा बाबू। सत्रह नंबर क्वेश्चन, एक इमारत में एक आयताकार फर्श है। एक इमारत है उसमें एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई 102 मीटर है, चौड़ाई 85 मीटर है। आयताकार फर्श की पूरी तरह से ढकने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी और समान आकार के संभव वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइल्स में लगाना है, उसको ढकने के लिए टाइल लगाना है, वर्गाकार टाइल। तो कितना टाइल्स में लगाना है कि वो पूरी तरह से ढक जाए। एक देखिए एक आयताकार है जिसकी लंबाई 102 मीटर ये है और चौड़ाई कितना है 82 मीटर है। इसमें हमें टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कितनी टाइल्स में लगाया जाए कि पूरी तरीके से ढक जाए। तो देखिए पहले में 102 85 है, क्वेश्चन में 85 है। 102 85 का एचसीएफ लेंगे। 102 85 का एचसीएफ कितना होगा 17। आप लोग निकालिएगा बैठकर, बताइएगा कितना होता है। 17 ही आएगा, निकालिएगा एक बार। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाता है। अगर 102 और 85 ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए वर्ग की पहले भुजा निकालना होता है, तो इन दोनों का भी एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमें वर्गाकार जो टाइल्स है उसकी भुजा निकल जाएगी। तो हमें टाइल्स की भुजा कितनी है 17 सेंटीमीटर है। मतलब जो टाइल्स है वो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर
केस में है, 17 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। फिर पूछा टाइल्स का क्षेत्रफल पूछता है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरी का जो क्षेत्रफल है 289 सेंटीमीटर, लेकिन कितने टाइल्स लगाए जाए कि पूरी तरीके से ढक जाए। तो टाइल्स की संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 102 गुणे 85 बटे जो टाइल्स है, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, टाइल्स का क्षेत्रफल है 289। अब इसको काट दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 से काटेंगे 17, 17 ही हम 289, ठीक। अब देखिए 17 छक्का 102, संख्या आ जाएगी, टाइल्सों की संख्या आ जाएगी 6 × 5 = 30। 30 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मतलब 30 टाइल इस आयताकार फर्श में 30 टाइल्स लगाएंगे जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होगी। ऐसे टाइल्स को लगाएंगे तो पूरी तरीके से वो ढक जलेगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 घंटियाँ कक्षा 9, 12, 18, 15 की विभिन्न अंतरालों में बजती है, यदि सभी घंटियाँ सुबह 9 बजे बजती हैं तो वह किस समय पहली बार एक साथ बजेंगी। जैसे कोई घंटी है सुबह 9 बजे बजना प्रारंभ होती हैं, तो एक बजती है 9 बजे, एक बजती है 9:09 पे से, फिर 12 मिनट बाद बजती है, फिर 15 मिनट बाद बजती है, इस तरीके से अंतराल पे बजती है। तो लेकिन वो पूछना कि ये सभी घंटे एक साथ कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो 9, 12, 18, 15 कैल्शियम निकाल लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल के लिए 9, 12, 15 और 18 कैल्शियम निकालिए। यही दिया है क्वेश्चन, 9, 12, 18, 15 मिनट के विभिन्न अंतराल में बजता है। तो देखिए 2 से निकालिए एलसीएम, 12, 9, ये 2 से काटिए 9, 3, 15, 9। ये एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, हमको बताना पड़ रहा है, गलत बात। 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 1, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 9। 3 से काटिए, 1, 1, 5, 3, 1, 5, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 85, 180, यानी एलसीएम कितना आएगा 180। एक घंटे में कितने मिनट होता है, 180 मिनट आ गया है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 से इसको भाग देंगे, 3 घंटा आ जाएगा, 3 आवर। मतलब 3 घंटे बाद सभी बेलें जो घंटियां हैं एक साथ बजेंगी। तो पहले 9 बजे से स्टार्टिंग होती हैं, 9 AM पर सभी घंटियां बजती हैं, से बजना स्टार्ट होती हैं। तो 3 घंटे बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 9 में 3 जोड़िए, तो सुबह का 9 बजे से 3 घंटा उसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 9, 3, 12, यानी 12 PM पर, दोपहर 12 PM पर सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक, 12 PM। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, एक दिया पूर्वाह्न 12 बजे, AM 12 बजे, एक 12 PM दिया है, लेकिन 12 PM यहाँ पे आंसर होगा। दोपहर में जो 12 बजता है वो PM होता है, जो रात में बजता है 12 वो AM होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, ठीक, 12 PM सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कृष्णा ने 15 लाख की एक ज़मीन खरीदता है, वह 1/3 ज़मीन को 20% के लाभ पे बेचता है, शेष 2/3 ज़मीन 25% के लाभ पे बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। 15 लाख की ज़मीन को वो खरीदता है, उसको 1/3 भाग को बेचता है कितने रुपए में, 3 से काटिए 5, 5
500 000। फिर 15 लाख की जो ज़मीन है उसका 2/3 बेचता है। कितने में बेचता है? 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 2 0 3 0। लेकिन क्या बोलता है, जो पहली 1/3 ज़मीन है उसको बेचता है 20% के लाभ पे। इसको बेचता है 20% के लाभ, 20/100, और इसको 25% के लाभ पे बेचता है। और इसको काटेंगे देखो कितना आता है, 2 2। मतलब इसका आंसर आएगा 1 2 1 2, 5 दूनी 10, 4 0। यहाँ पे देखिए 250, 4 0। दो 3, 25 के 25, यहाँ पे 4 0। तो जो जोड़िए देखिए 4 0 ऐसे उतर जाएगा, 25 10 35, कहाँ, यानी 3.5 लाख का वो फ़ायदा कमाता है। 15 लाख की ज़मीन खरीदता है, 3.5 लाख का फ़ायदा कमाता है। ये दोनों निकाल लिए, मतलब ये अगर 1 लाख, अब ये आ गया 2.5 लाख। ठीक, तो ये 35 लाख 3.5 लाख रुपए का लाभ कमाता है। तो लाभ, हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? जितना लाभ कमाया है 3.5 लाख बटा कुल, यानी उसका मूल्य 15 लाख, गुणे 100। काट दीजिए, 1 2 काटिए, 1 2 3 काटिए, 1 2 3 काटिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 5 से काटिए, 5 7 35, 70, 15, 70/3। अब ऑप्शन में 70/3 तो है नहीं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 को 70 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 3 3 का 9, 1, यानी 23 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। यानी 23 सही 1/3% का वो लाभ कमाता है। जो कौन कमाता है? कृष्णा। 15 लाख की ज़मीन को खरीदता है, वो 1/3 ज़मीन 20% के लाभ पे बेचता है। 1/3 ज़मीन जो है वो 20% के लाभ पे बेचता है, मतलब इसमें कमाता है, प्रॉफिट कमाता है कितना, 1 लाख। और 15 लाख की ज़मीन 2/3 जो बेचता है वो 25% के लाभ पे बेचता है, तो इसमें कमाता है 2.5 लाख। कुल वो 3.5 लाख रुपये का फ़ायदा कमाता है, 3.5 लाख का फ़ायदा कमाता है। उसके बाद हमें लाभ परसेंट पूछता है, तो लाभ परसेंट इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर से भाग दे देते हैं, फिर उसका परसेंट निकाल देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? 23 से 1/3% का वो लाभ कमाता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 करोड़ रुपए के लिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं, अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं। देखिए, क्या एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की छूट दी और अभी भी उसे 10% का लाभ अर्जित करने में वो सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखो अल्टरनेट में इसमें क्या होता है, 100 माइनस कितने परसेंट का, वो 100% में कितने परसेंट का वो छूट देता है, कितने परसेंट का छूट देता है, ठीक। अनुपात मार्केट प्राइस, कितने परसेंट का वो लाभ कमाता है, कितने परसेंट का वो लाभ कमाता है। बस इसी में मान रखिए 100 में 10% के लाभ पर 10% के छूट देता है, और यहाँ पे 10 रुपये कमाता है, 10% कमाता है, तो 90/110, यानी 9
यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात जो आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का लगभग कितने क्वेश्चन हुए एक बार कमेंट करके बताइए। 20 क्वेश्चन नहीं हुए ना, 18 क्वेश्चन, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन है। आपको ये भी सीट अपलोड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे। आप लोग उसका लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर जुड़ जाइए। वहाँ से 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है अभी डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग कल करके आएंगे, अच्छे से तैयार करके आएंगे। 3 का तीनों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से तैयार होना ही चाहिए। 60 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग तैयार करके कल की क्लास में आएंगे, ठीक है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ा बहुत तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।